ज्यांना आज बाबूमिया बँडवाले राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार दिलेला आहे ते फिरोज मिठी बोरवाला आज सन्मानित त्यांना केलेलं आहे. त्यांना मी अशी विनंती करतो की आजच्या या विषयावरती त्यांनी मांडणी करावी. जी, कम्युनल हार्मनी का अप्रोच मेरा थोड़ा अभी अलग हो चुका है, उसके बारे में मैं थोड़ी बात रखूंगा. दो मुद्दे पे मैं बात रखूंगा. हिंदुत्व, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, वो सब तो हम लोग बात करते रहते हैं, मगर इस्लाम के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग खुलकर बात नहीं करते. सेकुलर आंदोलन के भीतर खास करके मुस्लिम समाज में भी वो बहुत कठिन है, मगर पहले से ज़्यादा बात हम जैसे लोग खुलकर कर पा रहे हैं, तो उससे उस पर एक बात होगी. बिकॉज आई बिलीव कि आज सभी धर्म, दुनिया के सभी धर्म, खास करके जो इब्राहिमिक धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म, और जो क्राइसिस है जूडाइज्म के अंदर भयंकर है जो पैलेस्टाइन में दिख रही है, क्रिश्चियनिटी में भयंकर है जो क्रिश्चियन जायनिज्म के माध्यम से दिख रही है, और इस्लाम के अंदर वहाबिज्म और सलफिज्म के कारण जो दिख रही है, वो उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बात रखूंगा. एक वो मुद्दा है. और दूसरा जो संविधान, जेंडर इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 15, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी भी बात होगी. आई विल स्टार्ट विद द ईजियर पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म. इतना ईजी नहीं था. वो बता रहे थे कि हमीद हलवाई जी ने 1967 में पहली बार एक मोर्चा निकाला था इंसिडेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ. उसको 50, 75, 55 साल लगे ये कानून बनने में 2019 में फाइनली. और क्योंकि मुस्लिम समाज खुद रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं था, तो आम मुस्लिम औरतें निकली आगे, मुस्लिम सत्य समाज निकला. मैं जिस संगठन का एक फाउंडर हूँ, इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, जावेद आनंद वगैरह के साथ जो प्रयास हम जैसे साथियों ने किया, मगर आवाज़ निस्वा, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, ये अगुवाई मुस्लिम औरतों ने की. आम मुस्लिम औरतें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गई, तब जाके ये बात आगे बनी है. तो इट हैज़ बीन द स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी मुस्लिम वुमेन, जिसके कारण आज ये रिफॉर्म मुस्लिम समाज में आ रहा है. उसके साथ क्योंकि ये बोलना बहुत ज़रूरी है और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुत्व के राइज में, खास करके 1980s में शाह बानो केस पे जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूट्स का रवैया रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उस किस्म के जो तत्व थे, शाहबुद्दीन वगैरह वगैरह, वो जो एक टर्निंग पॉइंट थी हिंदुत्व के राइज में, उसमें मुसलमानों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हिंदुत्व के राइज में और सेकुलर मूवमेंट के विफलता में. वी वर द वीकनेस ऑफ द सेकुलर मूवमेंट. जो किस्म के स्टेटमेंट, जो किस्म का रवैया मुसलमान समाज की तरफ से आते रहता है, उससे हिंदुत्व को बढ़ावा मिलता है. ये हमको समझना बहुत आवश्यक है. इसलिए खुलकर आज कुछ बातें होगी. इसलिए जब ये मुद्दा आया सोशल रिफॉर्म का, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्टेक्स्ट में, आई एम अ क्लियर सपोर्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड. क्योंकि पहले एक प्रयास भी रहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिफॉर्म किया जाए, वो भी कुछ महिला संगठनों ने कोशिश की, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था. फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ से बात आगे बढ़ी, तो मैंने देखा कि गोलवलकर जो बातें कर रहे थे हिंदू कोड बिल के दौरान, कि वक्त नहीं आया है, पहले समाज को तैयार कीजिए, और हमारा संविधान यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करता है, प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी की बात करता है, वही भाषा जमात इस्लामी, जमीयत उलमा सब की है. मतलब एकता में अनेकता की बात करेंगे, मगर समता में एकता की बात नहीं करेंगे. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म की बात करेंगे, मगर समता का जो शब्द है संविधान का, प्रियामिल का, उसके बारे में कोई जिक्र कोई भी मुस्लिम संगठन करने के लिए तैयार नहीं है जब जेंडर राइट्स और जेंडर इक्वालिटी की बात आती है. इसलिए जब ट्रिपल तलाक पहली लड़ाई हम लोग जो लड़े और जीते, वो तो हाजी अली दरगाह वाली थी. 2011 में एक मौलाना ने तय कर लिया कि अभी औरतें नहीं आएगी जो मेन मज़ार होता है, तो नूरजहां ने भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की तरफ से एक लड़ाई शुरू की. फिर हम लोगों ने एक फोरम बनाया था हाजी अली दरगाह सबके लिए, और उस माध्यम से हम लोग ये लड़ाई सड़क पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जीते, और हाजी अली दरगाह को उनको खोलना पड़ा वापस औरतों को मज़ार पे आने के लिए. दूसरी लड़ाई जीते, मैं मानता हूँ कि वो ट्रिपल तलाक के सवाल पे, और ज़्यादा करके जो फेमिनिस्ट और सेकुलर मूवमेंट और सेकुलर पार्टीज जिस चक्कर में फंस गई, वो थी कि ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फैमिली लॉ हो रहा है. ओके, ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम मर्द को लाइनें लग जाएगी, जो ओवैसी बोल रहा था,
2019 में कानून बनने के बाद मैं आपको पूछ रहा हूं कि कितने मुस्लिम मर्द जेल में गए? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं गया। एक मुस्लिम मर्द ट्रिपल तलाक कानून आने के बाद जेल में नहीं गया है, और पूरे सेक्युलर मूवमेंट और पार्टियों ने ये पूरा हल्ला गुल्ला मचा दिया था इस मुद्दे को लेकर। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फैमिली कौन ही है? 494 आईपीसी जो है पॉलीगैमी पे, कि अगर दूसरी शादी करोगे हिंदू मर्द तो 7 साल की सजा होती है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, एंटी डाउरी एक्ट है, 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ये सब के सब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फैमिली लॉ है। तो कोई नई बात नहीं हो रही थी। और जब मैंने उसका अभ्यास किया 2019 का ट्रिपल तलाक वाले जो बिल आया, इट वॉज वेरी सिंपल कि अगर एक बीवी कंप्लेन करती है कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक 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 बोल दिया है, वो पुलिस स्टेशन जाएगी, अपने भाई, फादर, माँ, किसी को भी लेकर जाएगी। पुलिस स्टेशन में बोलते कि ऐसा हुआ है, वो बुलाएंगे उस शौहर को कि तुमने तलाक 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 बोल दिया क्या? तो वहाँ बोल सकता है कि मैंने नहीं बोला, तो ठीक है घर जाओ। मगर अगर वो बोलता है कि यस मैं तलाक 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 मैंने बोल दिया, मैंने तलाक दे दी है, तो ठीक है तुम जेल में जाओ। उसके बाद आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर आपको अगर वहाँ समझ आई तो आप बोल देना कि ये झूठ बोल रहे, मैंने तो कुछ बोला नहीं, और एंड ऑफ स्टोरी। मगर आप बोलेंगे कि मुझे इस्लाम और शरीयत मुझे अधिकार देता है कि मैं तलाक 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 बोल के मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, तो उसके बाद 3 साल की सज़ा होगी। ये कानून बनने के बाद मौलाना लोग या जो भी होते हैं, प्लस जो मर्द इस किस्म की हरकतें करना चाहते हैं, ये लगभग बंद हो चुका है। खासकर जो महिला संगठन जी, भारतीय मुस्लिम आंदोलन जैसे जो संगठन है जो इस पे लगातार काम करें, उनका बोलना है कि लगातार जीरो हो चुका है तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के प्रमाण। केरला में एक मुस्लिम महिला गई कि मुझे इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए। ये टूनिसिया में हो चुका है। टूनिसिया में वहाँ के पार्लियामेंट ने पास किया है, वहाँ के उलेमा को इन्वॉल्व किया, और अभी एक बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स देते हैं। क्योंकि मानता हूँ कि इस्लाम ने जो एक बहुत सही कदम उठाया था कि पहली बार औरतों को एक लीगल स्थान दिया था, और जहाँ उनका प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं था उनको एक हिस्सा प्रॉपर्टी में दे दिया था। मगर इस्लाम का आइडियल अगर जस्टिस और इक्वालिटी है तो वो बात को 1400 साल के आगे बढ़नी थी, वो बढ़ी नहीं। तो एक केरला में एक मुस्लिम औरत गई है कि मुझे इक्वल राइट्स चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बना है उत्तराखंड में, उसमें उनको मिल चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, पॉलीगैम के खिलाफ आ चुका है। चाइल्ड मैरिज एक्ट पे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के क्लियर कट बोला है कि हम लोग को अप्लाई नहीं होता। मगर रिफॉर्म कहाँ हो रहा है? हेमंत विश्वास कर रहा है आसाम में, उत्तराखंड में बीजेपी कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि सेक्युलर पार्टीज में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो इतनी कॉन्जर्वेटिव है कि उन्होंने मुस्लिम सभी सेक्युलर पार्टीज को रिफॉर्म से रोक कर रखा है। दैट इज द प्रॉब्लम। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी सवाल है, और सेक्युलर पार्टीज को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, वोट देते रहे, पिछड़े, हमको क्या जाता है। मगर अभी वो दिन जा चुके हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस के लीडर ने उत्तराखंड में बोल दिया है, और यहाँ तक कि आसाम में भी, कि अगर पॉलीगैमी पे चेंज होता है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। मेरे को अभी चॉइस नहीं है, अभी चॉइस बचा नहीं। मगर ये कोई रिफॉर्म, कोई एक रैशनल लॉजिकल समता में मानने वाले परिस्थिति से हो रहा है, या एक पॉलिटिकल दबाव के कारण हो रहा है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में। मगर जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस है उसमें अगर मुस्लिम महिलाओं का रिफॉर्म का मुद्दा आगे बढ़ता है तो ये वेलकम चीज़ है, ट्रूली वेलकम। उसके साथ मैं आना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो हम लोग की सेक्युलर धारणा रही है, और हम लोग सब ये जपते रहे कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये झूठी बात है। सभी धर्मों में ये प्रॉब्लम्स है, या दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे पंथों के बारे में, वो हमारे धर्म ग्रंथों में है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। उसके साथ ये बात आती है कि ऐसा कुछ भी मत बोलो जैसे मुझे चोट पहुंचे। डू नॉट ऑफेंड मी। आपने जो बोला उससे मुझे बुरा लगा है, आप मत बोलिए। आप इस देश में बातें नहीं कर पाएंगे, दुनिया में बात नहीं कर पाएंगे। और रियलिटी क्या है कि धर्म में मानने वाले लोगों ने और सभी धर्म ग्रंथों ने ये राइट, ये अधिकार पहले ले ही लिया है कि हम तुम्हें ऑफेंड कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सभी धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऑफेंसिव बातें लिखी है, जिससे मेरा तो मन दुखता है। ये उनका ऑटोमेटिक राइट है। मगर हम कोई परिवर्तन की बात, समता की बात करेंगे, उससे वो ऑफेंड होते हैं, तो ऑफेंड होइए आप। क्योंकि दे कैनॉट बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
without the right to offend. वरना जला दीजिए महात्मा फुले की किताबें, जला दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें, पेरियार की किताबें. There cannot be freedom of expression without the right to offend. It's as simple as that. Okay. Now coming to मैं उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि रमज़ान के दौरान दिवाली, होली, ये सब के तरह हम लोग इंटरफेथ हार्मनी के कार्यक्रम करते हैं और करना चाहिए. एक बार मैं था, एक रमज़ान में एक इंटरफेथ मीटिंग हो रही थी. 8 धर्म के 8 पुरुष 5-5 मिनट अपने अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बोली. वो हर साल हम लोग ये देखते हैं. एक जैन मुनि थे, वो बोले मैं ये 25 साल से काम कर रहा हूँ, मगर 25 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि परिस्थिति तो और भी खराब हो रही है. इंटरफेथ हार्मनी की बात हम लोग आके करते हैं, मगर सुधार तो आया नहीं है. क्योंकि ईमानदारी की बात यह है कि अगर मुझे खड़ा किया कि आप इस्लाम की 5 अच्छी बात बोलो, तो मुझे हिम्मत होनी चाहिए इस्लाम की 5 क्रिटिक करने की. क्रिश्चियन को होनी चाहिए, हिंदू को होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए कि मैं धर्म की मेरी 5 अच्छी बातें बोलूंगा तो 5 ऐसी बातें करूंगा जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. ये हम लोग करते नहीं है. उसके साथ हम लोग ये भी बोलते रहे कि धर्म और हिंसा का कोई लेना देना नहीं, नो है. हम ये भी बोलते रहे कि धर्म और आतंकवाद का कोई हिस्सा नहीं, वो है. आईसिस और अलकायदा आए हैं वो इस्लामिस्ट बैकग्राउंड से, और इमाम कलबानी जो मक्का के इमाम रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि आईसिस कम्स फ्रॉम अस, आईसिस हमारे ही किताबों से आता है. ये इमाम कलबानी बोल चुके. तो कब तक हम लोग ये झूठ बोलते रहेंगे और दिलों में ये सब रखेंगे? दिस इज द रीजन फॉर द आइसोलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड ओवर ऑल्सो. मैं आज खाली इस्लाम और मुसलमानों की बात कर रहा हूं. बहुत सारे धर्मों की तो बात होती रहती है, मगर आज इस्लाम और मुसलमानों की बात करना आवश्यक है. उसके कुछ उदाहरण दे दूं रिलीजन और हिंसा और आतंकवाद की. आज जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो तोरा ओल्ड टेस्टामेंट के टीचिंग्स के हिसाब से हो रहा है. बेंजामिन नेतन्याहू ने ड्यूटेरोनॉमी जो फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें से उन्हें कोट करके बोला कि हमारा ईश्वर, हमारा यावे बोलता है कि जो अमेलेकाइट से उनको मारो, उनके बच्चों को मारो, उनके औरतों को मारो. ये ओल्ड टेस्टामेंट में है और वर्स आफ्टर वर्स में है. द मोस्ट वायलेंट रिलीजियस बुक इज द ओल्ड टेस्टामेंट. जो सबसे ज्यादा सुप्रीमेसिज्म है वो ज्यादा ओल्ड टेस्टामेंट इतना तो मनुस्मृति में नहीं है. दिस इज द क्राइसिस. मतलब ये पूरा चोजन पीपल कंसेप्ट ऑफ गॉड कि हम ही ईश्वर के चोजन पीपल है और ईश्वर ने हमको ये लैंड दे दी है पैलेस्टाइन. अरे भाई, जब ईश्वर के हम सब संतान हैं तो ये चोजन और ये भूमि उसकी और तुम निकल जाओ वाला कौन सा ईश्वर, कौन सी बात कर रहा है? मैं 2 ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी की बात करूंगा जो इस्लाम में एक्सेप्टेड है और दोनों प्रॉब्लमेटिक बात है. यहां कुछ लोगों ने देखा होगा 10 कमांडमेंट्स, मोसेस और फेरो वाला मूवी जो आया था, आपको याद होगा. तो फेरो और मोसेस का डिबेट हो रहा है और मोसेस बोलता है कि मेरे जो लोग हैं हमको जाने दो, वी डोंट वांट टू लिव इन स्लेवरी एनी मोर. और मोसेस और फेरो की वो संघर्ष चल रहा है और बहुत सारे प्लेग्स आ जाते हैं. फेरो मानने के लिए तैयार नहीं है और फाइनली मोसेस बोलता है उनको जो आखिरी प्लेग होगा, जो आप बोलोगे उसके कारण आएगा. तो फेरो बोलता है कि जितने फर्स्ट बॉर्न हिब्रूज के, उसको मैं अभी खत्म करूंगा. तो मोसेस बोलता है कि जो आपने बोला है वो आप पे होने वाला है. तो जो जूइश गॉड है वो सभी जो फर्स्ट बॉर्न इजिप्शियन बच्चे हैं उन सबको वो प्लेग से मार डालता है. और हम लोग तालियां बजाते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में इतना बड़ा काम वो ईश्वर ने कर दिया कि इजिप्ट के सभी बच्चों को मार डाला. ये कहानी एक्सेप्टेड है इस्लाम में. इट्स कॉल्ड द पास ओवर. एक त्योहार मनाया जाता है. दूसरी जो कहानी है बकरी ईद की, विच आई डू नॉट एक्सेप्ट, is the dream that Abraham had, Prophet Abraham, where Allah tells him that I'm testing you. He doesn't say that in a dream, of course, कि तुम तुम्हारे बच्चे का शायद कुर्बानी दे दो, और बाद में आखिरी में एक लैम्ब आ जाता है और उसके कारण फिर हम लोग मनाते हैं बकरीद. I can't accept that story. What kind of a God, what kind of Allah, what kind of Ishwar, what kind of a Yahweh takes the test of a prophet by saying you murder your child and then changes with a lamb, and we are celebrating that. That is child sacrifice we are talking of over here.
I can't accept the Bakri Eid festival. I never have ever since childhood. Yeah. 5 minutes. I'll come to certain Quranic verses and I'll end with that. Just give me another 5 minutes. There's a lot of good in the Quran. I pray once in a while. I'm a believer in my own way. We are all believers in our own ways. Because जो कुरान का वर्स है जो खास करके सेकुलर लोग कोट करते हैं कि मक्का का जो वर्स है कि तुम तुम्हारे धर्म में मानो मैं मेरे धर्म में मानता हूँ, वो सूरत का नाम है सूरत अल काफिरून. हाँ, उस सूरत का नाम है सूरत अल काफिरून. एंड आई डोंट लाइक दैट टर्म, क्योंकि काफिर मीन्स एन अनबिलीवर. There are no unbelievers. Everyone has their own belief, and we all have the freedom to have their own belief. हमें सब है वो अधिकार अपने बिलीफ को मानने वाले. तो where does that verse start from? अल्लाह बोलता है ओ ये काफिर, ओ ये unbeliever. How can I tell my friend, say राव साहब कस्बे, ओ ये unbeliever, तुम तुम्हारे धर्म में मानो मैं मेरे धर्म में मानो. ओ तू काफिर, तुम तुम्हारे धर्म में मानो मैं मेरे धर्म में मानो. This is the verse. A problematic verse for me. आखिरी में, there are other problematic verses which I discovered at the time of Syria. I do a lot of work on West Asia. जब मैं सीरिया जाता था वॉर के दौरान to write on the war, मैं आइसिस के बॉर्डर से मतलब उनके अड्डे से मैं 500 मीटर दूर रहा हूँ. ये सब भी मैंने देखा है सीरिया में. तो वो टाइम पे मुझे क्रूसिफिक्शन की बात पता चली कि आइसिस वाज क्रूसिफाइंग क्रिश्चियंस ओवर देयर एंड मुस्लिम दे डिड नॉट लाइक. तो फिर एक मुझे मुस्लिम साथी ने बताया वो तो कुरान में अलाउड है. मैं बोला भाई क्या बोल रहे हो? मैं बोला तुम ईसा की बात करो. नहीं ईसा वीसा नहीं, कुरान में अलाउड है क्रूसिफिक्शन. मतलब जंग के दौरान अगर तुम पे अटैक होता है तुम अटैक करो, मैं मानता हूं, मगर क्रूसिफिक्शन इज टॉर्चर. तो जो इस रब्बुल आलमीन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह द ग्रेस और मर्सीफुल की बात करते हैं, हाउ कैन अल्लाह अलाउ क्रूसिफिक्शन? टॉर्चर है वो. आई कांट एग्री विद दैट वर्स. I've debated this with my Muslim friends. They said अल्लाह ने बोला है तो आपको एक्सेप्ट. मैं बोला नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा. इस किस्म के वर्सेस I cannot accept. Then there's the entire thing of scaring people with hellfire. इतने खतरनाक वर्सेस है वो. Okay, there are Quranic verses in chapter 4, 33, 98, 69 कि basically जो अल्लाह में नहीं मानता, जो शहादा नहीं बोलता, he will burn in hell for eternity. वो दोजक में जलता रहेगा. ये सब चीजों को लेकर आप कम्युनल हार्मनी की कैसे बात करोगे? There's a serious need for a philosophical renaissance within Islam and to ask the tough questions within Islam. Thank you.